नमस्कार। आज 21 फरवरी शनिवार 2026 की खबरें। हाथरस जिले की खबरें सुबह चाय के साथ एक नज़र में। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, आपको रोजाना खबरें मिलती रहेगी। हाथरस में जिलाधिकारी अतुल बस ने बड़ी कार्रवाई की है। निर्माण सामग्री की आड़ में बनाई जा रही थी अवैध खाद फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। डीएम के निर्देशन पर टीम ने छापामार कार्रवाई की और सब्सिडी वाले खाद के 100 कट्टे अवैध खाद के बरामद किए। सनी में भवन निर्माण सामग्री के गोदाम की आड़ में सब्सिडी वाली किस्ने की खाद से औद्योगिक प्रयोग में आने वाली खाद बनाई जा रही थी। जिलाधिकारी ने कलेक्टरेट के नेतृत्व में टीम गठित कर जांच के निर्देश दिए। इसके बाद फिर कर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सहकारी समितियां की जांच की जाएगी। इस मामले में और कौन कौन संलिप्त है उनकी भी जांच की जाएगी। हाथरस मंडी समिति पर नगर पालिका परिषद ने एक फिलहाल इस मामले में पुलिस ने बी वारंट ले लिया है। पुलिस पेशी के दौरान रिमांड लेने का प्रयास करेगी। मौसम थाना क्षेत्र के गांव छोटू नवीपुर में 2 महिलाओं ने पास की एक महिला और उसके बेटे को पीटा। न्यायालय के आदेश पर रिपोर्ट दर्ज कराई। सिकंदरा राव कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव इकबालपुर में महिला को गांव के 2 लोगों ने घर में घुसकर पीटा। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कार्यवाही शुरू की। हाथरस शहर के घंटाघर के समय ई रिक्शा में महिला ने दूसरी को चेन चोरी करने के शक में पकड़ लिया। महिला ने शोर मचाकर लोगों को एकत्रित कर लिया। मौके पर काफी हंगामा खड़ा हो गया। शहर कोतवाल सत्येंद्र राघव ने महिला से पूछताछ की गई, लेकिन शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। हाथरस न्यायालय ने 19 साल पुरानी मामले में अभियुक्त को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई। जंक्शन पुलिस ने 2006 में राम गणेश निवासी बिलासपुर जसराना जिला फिरोजाबाद को चोरी के माल सहित गिरफ्तार किया था। आरोपी लगभग 15 माह जेल में रहा और जमानत पर बाहर था। अभियोजन पक्ष की पहली के बाद शुक्रवार को कोर्ट ने आरोप से किया तथा राम गणेश को जेल में बताइए अवधि तथा 1000 रुपये एक्सीडेंट की सजा सुनाई। सादाबाद में सुबह तरल पदार्थ फैलने से वाहन चालक फिसलकर घायल हुए। 6 से अधिक लोग घायल हुए, जिन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जबकि अन्य को प्राथमिक उपचार के बाद घर भेज दिया गया। लगातार हो रही दुर्घटनाओं की सूचना मिलने पर नगर पंचायत के कर्मचारी मौके पर पहुंचे। उन्होंने पानी और सड़क पर मिट्टी डलवाकर पहले तरल पदार्थ को सुखवाया, जिसके बाद फिसलन की स्थिति समाप्त हुई। सादाबाद में राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के तहत सहायता राशि पाने के लिए आवेदन करने वाली कई पात्र लाभार्थी महिलाएं 1 वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी भुगतान का इंतजार कर रही हैं। योजना का लाभ मिलने से लाभार्थियों में नाराजगी बढ़ती जा रही है। सासनी में डीएम अतुल वत्स एवं सीडीओ पीएन दीक्षित ने शुक्रवार को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण किया। सामुदायिक स्वास्थ्य परिसर में गंदगी अधिक मिलने पर नाराजगी जाहिर की। वो अन्य दिशा निर्देश दिए। चंदपा क्षेत्र के ककोड़ी निवासी भगवती प्रसाद का कहना है कि उनके परिवार के सदस्य शादी समारोह में बाहर गए थे। माता पिता घर के बाहर कमरे में सो रहे थे। चोर पास के घर से जीने से छत पर आ गए और कमरे का ताला तोड़कर अलमारी से जेवर सहित अलमारी 5 लाख रुपए नकद चोरी कर ले गए, जिसकी थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। जायंट्स ग्रुप का हाथरस गुंज ने जल संरक्षण एवं हरियाली सुरक्षा के प्रति चलाए जा रहे अभियान के तहत शहर के निजी स्कूलों में पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया। इसमें जल संरक्षण एवं पर्यावरण संतुलन विषय पर आकर्षक एवं संदेश पूर्ण पोस्टर बनाकर समाज को जागरूक करने का प्रयास किया। इस मौके पर संख्या की यूनिट डायरेक्टर सीमा वार्षणीय सहित अन्य सभी मेंबर मौजूद रही। हाथरस रोड एसडीएम कोर्ट सादाबाद उस्मानगंज के सामने कबाड़े वाले फकीरा में टेम्पो सहित कैंटर में मारी टक्कर। घायल को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से आगरा किया रेफर। भीड़ ने कैंटर को पकड़ा। पुलिस मौके पर। 49 करोड़ रुपए का बकाया निकला है, लेकिन इसकी अदायगी करने से मंडी प्रशासन ने साफ इनकार कर दिया है। मंडी प्रशासन ने आवंटियों की सूची भेजकर पालिका को जिम्मेदारी दे दी गई है। सादाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पहुंच रही मरीजों की काफी भीड़। डॉक्टर दावों के साथ दे रहे सलाह। शिक्षा मित्रों को उत्तर प्रदेश सरकार के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने 18,000 व अनुदेशकों को 17,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय देने का दिया तोहफा। हाथरस सिकंदराराव में सड़क हादसे में 2 युवकों की जान चली गई। दुर्घटना डंपर और मैक्स वाहन की टक्कर से हुए हादसे में हुई। पहली दुर्घटना नगर के जीटी रोड पर शुक्रवार की सुबह लगभग 11 बजे गाड़ियों की मरम्मत का कार्य करने वाले लाल का नगला निवासी मुनीश 38 वर्ष रोजाना घर से अपनी दुकान के लिए पैदल निकलते थे। जैसे ही वह जीटी रोड स्थित एचडीएफसी बैंक के पास पहुंचे, तभी एटा की तरफ जा रहा हाईवे निर्माण कार्य में लगा एक डंपर पीछे से तेज रफ्तार से आया और मुनीश को जोरदार टक्कर मार दी। मुनीश सड़क पर गिर गए और उनके चेहरे सहित शरीर के कई हिस्सों में गंभीर चोटें आई और मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस ने डंपर को पकड़ लिया।
दूसरी घटना उसी जगह 200 मीटर दूरी पर हुई। 21 वर्ष गौरव कुमार पुत्र शिशुपाल सिंह निवासी ग्राम आमदापुर कासगंज अपनी बाइक से पंत चौराहे के पास से गुजर रहे थे। इस दौरान तेज रफ्तार मैक्स वाहन ने सामने से बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भी सर्दी के गौरव असंतुलित होकर सड़क पर गिर गए और सिर में गंभीर चोट लगने से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद चालक वाहन सहित फरार हो गया। मुरसांग क्षेत्र के गांव कोना निवासी 22 वर्षीय वकील पुत्र अली मोहम्मद की सड़क दुर्घटना में घायल हो गए थे। उनका इलाज अलीगढ़ के अस्पताल में चल रहा था, यहां उनकी मृत्यु हो गई। गांव में शव आने से कोहराम मच गया। मुरसांग क्षेत्र के गांव से एक किशोरी को अलीगढ़ जिले के गोरई थाना क्षेत्र के गांव बेसवा नयावास निवासी युवक पर शादी करने के लिए ले जाने का आरोप है। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। सहपु कोतवाली में रामपुर निवासी कांता देवी उर्फ मुंद्रा देवी पत्नी राज बहादुर ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रिपोर्ट में बताया कि 13 अप्रैल 2025 को उसकी 4 भैंस जिसकी कीमत 2.45 लाख रुपए थी, उनको देवेंद्र गौतम, दीपू गौतम एवं अर्जुन गौतम निवासी गौतम कॉलोनी सादाबाद लेकर गए थे और उक्त रुपया घर से देने के लिए कहा था और उसके पुत्र चिंटू उनके घर रुपए लेने गए तो उन्होंने जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करते हुए उसे एवं उसके पुत्र को पीट दिया। कोतवाली प्रभारी मयंक चौधरी का कहना है रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। हाथरस कुरुक्षेत्र जेल में आर्म्स एक्ट के मामले में निरुद्ध सैन्यकर्मी हत्याकांड के आरोपियों के भी वारंट पुलिस ले चुकी है। कोर्ट से तारीफ करने के बाद लौटते समय सैन्यकर्मी की 5 फरवरी को दोपहर दिन दहाड़े हाईवे पर गोलियां वर्षाकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में मुख्य आरोप विक्रम उर्फ भिको, उसके साथ के पंडित सहित 10 लोगों के खिलाफ हत्या की रिपोर्ट दर्ज हुई।